तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जोरदार तरीके से। और ऑब्वियसली आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने डिफेंस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेकर के एक खास वीडियो, जो वाकई में लगातार आपके क्वेश्चन मार्क्स थे और लगातार आपके कमेंट्स आ रहे थे सर कि मुझे आईएमए और ओटीए के बीच में डिफरेंस बताएं। जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं, ऑब्वियसली सीडीएस के एग्जाम साल भर में वो 2 बार फेस करते हैं, बट इस दौरान उन्हें कहीं ना कहीं सस्पेंस बना ही रहता है कि सर आईएमए के लिए अप्लाई करें या फिर ओटीए के लिए अप्लाई करें। तो आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश यही होगी पूरी की पूरी कि आईएमए और ओटीए का डिफरेंस क्या है, आखिर इनमें किस तरह का अंतर है, आईएमए बेहतर है या फिर ओटीए बेहतर है। तो वीडियो बहुत खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिल्कुल पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपको फैक्ट तरीके से आएगी और आज के बाद आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सीडीएस एग्जाम के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर साल यूपीएससी द्वारा सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। यह एग्जाम साल में 2 बार, एक अप्रैल मंथ में होता है और एक सितंबर मंथ में होता है। ड्यू टू कोरोना कभी इसके शेड्यूल में चेंजेस भी आए थे, बट अमूमन इसके एग्जाम जो शेड्यूल होते हैं वो अप्रैल और सितंबर मंथ में ही होते हैं। सीडीएस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएशन क्वालिफाई और अपीयरिंग दोनों में ही एलिजिबिलिटी होती है। दैट मीन अगर आपने सेकेंड ईयर अपना कंप्लीट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहले भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब तो आप भर ही सकते हैं। जितने भी हमारे प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कोर्स वाले बच्चे हैं वो भी अक्सर पूछते हैं, तो अगर आपने 3rd ईयर कंप्लीट कर लिया है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन फाइनल ईयर वाला हर बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होता है। सीडीएस एंट्री में कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं मुख्यतः आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी, एएफए एयरफोर्स एकेडमी और ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए बच्चे मुख्यतः अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं आईएमए की। आज डिटेल में हम समझेंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बारे में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। इंडियन आर्मी के लिए यह एक ट्रेनिंग एकेडमी है जहाँ सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही ट्रेन किया जाता है। आईएमए में फीमेल कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। आईएमए में ट्रेनिंग ले रहे कैंडिडेट्स को जेंटलमैन कैडेट कहा जाता है। आईएमए से ट्रेन कैंडिडेट को परमानेंट कमीशन मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि फौज के अंदर 2 कमीशन कैटेगरी है, एक आपका परमानेंट कमीशन होता है और एक आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंतर्गत ट्रेनिंग पाने वाले हर जेंटलमैन कैडेट को परमानेंट कमीशन कैटेगरी में रखा जाता है, जिसे हम पीसी भी कहते हैं। एनडीए से भी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके कैंडिडेट अपनी ट्रेनिंग को फाइनली इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आके ही कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वो परमानेंट कमीशन को हासिल करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं और आपने ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर लिया है, आप सीडीएस एंट्री से आईएमए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईएमए के लिए आपकी अप्लाइंग एज जो दी जाती है मुख्यतः वो 18 साल से लेकर 23 साल तक होती है, बट वहीं अगर आप बात करें ज्वाइनिंग की तो ये 19 से लेकर 24 साल होता है। इस प्रक्रिया को भी गहराई से समझना आप सबके लिए ज़रूरी है कि फौज के अंदर अमूमन हम जानते हैं कि हमें एज 19 से 24 दिखाई जाती है आईएमए के लिए, बट अमूमन में आप 18 साल से ही एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ अप्लाइंग में हमेशा मिनिमम 1 ईयर का डिफरेंस होता है। तो लाजमी सी बात है कि आपके 1 साल बाद एज जो है वो 19 के ऑटोमेटिक हो जाएगी अगर 18 में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप बिंदास 18 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं और 23 साल तक आपकी एलिजिबिलिटी है इसको अप्लाई करने के लिए। आईएमए के लिए फॉर्म अप्लाई करते समय आईएमए को फर्स्ट प्रेफरेंस रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप सीडीएस के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं हमेशा आईएमए को आप फर्स्ट प्रेफरेंस में रखें अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एज ए परमानेंट कमीशन जाना चाहते हैं। अगर आप सीडीएस एंट्री से आईएमए ज्वाइन करते हैं तो आपको सीडीएस एग्जाम में इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स तीनों ही पेपर को फेस करना होगा। साथ ही साथ इसके बाद आप अगली प्रक्रिया पे बढ़ेंगे रिटन एग्जामिनेशन के बाद, दैट इज़ योर एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ऑब्वियसली आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के भी होते हैं, क्या सर हमारे पास आईएमए में जाने का केवल एक ही रास्ता है, दैट इज़ अ सीडीएस एग्जामिनेशन? तो नहीं, आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी और है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाने के लिए, जिसे आप टीजीसी के नाम से जानते हैं, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, जो कि आईएमए ज्वाइन करने की आपको रीज़न देता है। इसके लिए आपकी एज 20 साल से लेकर 27 साल तक होनी चाहिए और इस पर्टिकुलर एंट्री को डायरेक्ट एंट्री के तौर पे हम देखते हैं। डैट मीन टीजीसी जो एंट्री हमारी है आईएमए के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, ये डायरेक्ट एसएसबी की एंट्री होती है। इसके लिए किसी रिटन एग्जाम से आपको नहीं गुजरना होता है। इंजीनियरिंग में जो परसेंटेज आपके होते हैं उसी के आधार पर टीजीसी का कट ऑफ डिसाइड होता है और ऑब्वियसली उस कट ऑफ को अगर आप मीट करते हैं तो आपको डायरेक्टली एसएसबी के लिए वहां पर बुलाया जाता है। आईएमए से परमानेंट कमीशन लेके जैसे आपको पता है कोई भी ऑफिसर मैक्सिमम 30 इयर्स तक सर्व कर सकता है, बट इसमें टेक्निकल पॉइंट जो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि नामी ने अपनी जो वर्किंग सर्विस ड्यूरेशन है उसको 54 ईयर्स तक ला दिया। बट आपको पहले ही कहना चाहता हूं कि 2 ईयर के एक्सटेंशंस भी वहां पर हैं, तो आप इसको एग्जैक्टली 58 ईयर्स तक ले जा सकते हैं। तो आपकी ये चॉइस है कि आप 30 ईयर्स तक करना चाहते हैं या उसको एक्सटेंड करके 34 ईयर्स तक ले जाना चाहते हैं। ये तो कंप्लीट डिटेल रही
रही इंडियन मिलिट्री एकेडमी के विषय में। अब आइए डिटेल तरीके से हम समझते हैं कुछ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के विषय में। बात करें अगर हम ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में, तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी भारत में 2 लोकेशंस में है। एक आपका OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में स्थित है, दूसरा वहीं OTA गया में भी स्थित है, दैट मीन गया बिहार में। तो बहुत लक की बात है कि ऑब्वियसली बिहार राज्य में भी हम ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी को देखते हैं। साथ ही साथ OTA गया से सिर्फ TS एंट्री कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। हम बात करेंगे OTA चेन्नई की। OTA चेन्नई में मेल और फीमेल कैंडिडेट को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। OTA चेन्नई ग्रेजुएशन लेवल पे मात्र एक ऐसी एकेडमी है जहां पर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स को साथ में ट्रेनिंग दी जाती है, और ऑब्वियसली इसको फीमेल एस्पिरेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के लिए OTA चेन्नई से ट्रेनिंग ले रहे कैंडिडेट हमेशा शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं। दैट मीन ये शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री कही जाती है, जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के थ्रू ट्रेनिंग करके आते हैं। सीरियस एंट्री से OTA ज्वाइन करने के लिए आपकी एज 18 से 24 साल होनी चाहिए, ये आपकी अप्लाइंग एज है। वहीं जब ज्वाइनिंग की बात करेंगे तो 19 साल से लेकर 25 साल के बीच आप OTA चेन्नई को ज्वाइन कर सकते हैं। OTA के लिए फॉर्म अप्लाई करते समय OTA को फर्स्ट प्रेफरेंस रखना कंपलसरी है। अगर आपने OTA को प्रायोरिटी रखा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस रखना कंपलसरी है, क्योंकि आप OTA एंट्री के लिए स्पेशली जब अप्लाई करते हैं तो आप केवल 2 पेपर से गुजरते हैं। दैट मीन आपको GK और इंग्लिश का पेपर देना होता है, इसलिए जरूरी है कि यहाँ आप डिफाइन करें कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। अगर OTA आपका टारगेट है, आप OTA को ही चुनिए। अब एग्जाम ऑब्वियसली 2 पेपर होंगे, एक इंग्लिश का होगा, एक GK का देना होगा। आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन यू विल प्रोसेस फॉर द SSB इंटरव्यू। इसके बाद आपका जो अगला प्रक्रिया होगा, आप SSB इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ऑब्वियसली SSB इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद OTA में कैडेट्स की जो टोटल ट्रेनिंग ड्यूरेशन बनाई गई है वो 49 वीक्स की बनाई गई। OTA से SSC ऑफिसर 10 साल तक सर्विस कर सकता है। दैट मीन OTA एंट्री से शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में आप 10 साल की सर्विस को पाते हैं। बट पहले आपको पता ही है कि 2 ईयर का एक्सटेंशन लेके अपने 4 साल तक जॉब को और एक्सटेंड कर सकते हैं। OTA चेन्नई से सीरियस एंट्री के अलावा कैंडिडेट SSC टेक जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जिस तरीके मैंने आपको बताया इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हम इंजीनियर्स के लिए TGC एंट्री को ईजाद करते हैं, उसी तरीके OTA में भी हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में SSC टेक एंट्री को भी ईजाद करते हैं। वही जितने भी हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जिनको हम जैक कहते हैं, जज एडवोकेट जनरल एंट्री जो हमारी आती है, ये भी स्पेशली OTA से ही ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे NCC स्पेशल एंट्री से जाते हैं आर्मी विंग में, वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, उन्हें भी OTA से ही कंप्लीट करने का मौका मिलता है अपनी पूरी ट्रेनिंग प्रक्रिया की। तो एक तरीके से आप समझें कि OTA के अंतर्गत जो हमारे ग्रेजुएशन बच्चे हैं OTA एंट्री में तो जाते ही हैं, बट साथ साथ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो हैं वो SSC टेक के थ्रू, और साथ ही साथ जो हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो जैक के थ्रू, और जो NCC स्पेशल एंट्री से आते हैं ऑब्वियसली वो इसके थ्रू जाकर के OTA में अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रैंक, प्रमोशन और इन सारी प्रक्रिया, सैलरी वगैरह को लेकर के। IMA और OTA दोनों से ही पास आउट कैडेट्स को लेफ्टिनेंट के रैंक पर अपॉइंट किया जाता है। सैलरी भी सेम ही होती है, कोई विशेष अंतर नहीं होता। तो इस चीज़ का भ्रम ना ले कि परमानेंट कमीशन में सैलरी अलग होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में सैलरी अलग होती है। दोनों में ही सैलरी डिट्टो रहती है, सेम टू सेम रहती है। वही प्रमोशन की वरीयता की बात करें तो ये क्रमबद्ध होता है। सबसे पहले NDA, फिर IMA एंड देन OTA के ऑफिसर्स को जो है प्रमोशन में वरीयता मिलती है। जब सबसे खास बात है IMA और OTA दोनों में ही कैंडिडेट्स को मिलने वाला जो रगड़ा है ना, वो टेक्निकली बिल्कुल बराबर होता है। और फौज में हर एकेडमी में कहना चाहता हूँ अक्सर ये प्रश्न होता है क्या सर IMA और OTA के रगड़े में भी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि सर इनकी शॉर्ट सर्विस कमीशन, उनका परमानेंट कमीशन है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है फौज के अंदर, और एक ही चीज़ क्या, हर चीज़ कॉमन है। आप शॉर्ट सर्विस कमीशन से आए, परमानेंट कमीशन से आए, तो जितना कैंडिडेट बिल्कुल चाहेगा उतना रगड़ा उसको मिलेगा। ये आपके काबिलियत, आपके डिसिप्लिन, आपके पंक्चुअलिटी और आपके ओवरऑल फोकस पर डिपेंड करेगा। तो ये बेसिक कुछ डिटेल थी IMA और OTA के बीच मेजर डिफरेंस को लेके। हमें उम्मीद है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट इसके बाद बचता भी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए और अपने डाउट्स रखिए। अगर आप भी IMA OTA से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उस एकेडमी तक पहुँचाने का, वो चाहे इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो, चाहे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी हो, इस देश में इकलौती एकेडमी है, दैट्स योर मेजर कलसी एकेडमी, जो आपको डेवलप करेगी हर प्रॉस्पेक्ट से उस एकेडमी का हिस्सा बनने के लिए। एक इकलौती एकेडमी जो ग्रेजुएशन लेवल की स्पेशल बैचेस रन करती है, वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ टीचर्स की हमारे यहाँ, जहाँ एकेडमिक एक्सीलेंस पर जबरदस्त काम होगा। बेहतरीन डाउट काउंटर, 60 स्ट्रेंथ की स्पेशल क्लासेस फॉर द सीरियस स्पेशल बैचेस, IMA के लिए भी और OTA के लिए भी। बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहाँ 1-to-1 आप पे फोकस और आपका केयर किया जाता है। साथ ही साथ बेहतरीन मटेरियल्स आपको दिए जाते हैं, क्योंकि मानना है कि किसी भी युद्ध में जीतने के लिए एक बेहतर औजार की ज़रूरत होती है, और औजार बेहतर आपको मिलेगा MKC परिवार के अंतर्गत। और सिलेक्शंस की बात करें तो पूरे इंडिया में हमेशा हमने एस्टैब्लिशमेंट दिया है बेस्ट रिजल्ट
का। अभी 10 अप्रैल का एग्ज़ाम खत्म हुआ, फिर से हमने RAMKSense ने रिजल्ट की एक लेगेसी क्रिएट की और हर साल दर साल वो लेगेसी हम बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत है और ऑब्वियसली MKC परिवार का सहयोग, और दोनों मिलकर के ही ये चीज़ बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है, बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि एक ही रूफ के नीचे अगर एक 100% परफेक्शन ट्रेनिंग एक सिस्टम की बात की जाती है तो देश की केवल इकलौती एकेडमी है मेजर कलसी एकेडमी। तो किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? फटाफट, अगर वाकई में सपना है इस आई में और OTA एकेडमी का हिस्सा बनने का, तो फटाफट हिस्सा बनिए मेजर कलसी एकेडमी का। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।